बाहर से उज्जवल दिखें और भीतर मैले अंग, उनसे तो कौआ भला, तन मन एक ही रंग। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, बाहर से उज्जवल दिखे और भीतर मैले अंग, उनसे तो कौआ भला, तन मन एक ही रंग। ठीक से समझिए, संसार में ज्यादातर लोगों की यही दशा है। लोग बाहर से कुछ और हैं और भीतर कुछ और हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा सदियों से चल रहा है। सिखाया भी यही जाता है कि आप बाहर से ऐसे बनकर रहो, भीतर जो करना है वो करो। आपने देखा होगा, अधिकांश लोग अपने ड्राइंग रूम को ज्यादा सजाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां बाहर से किसी ने आकर बैठना है। भीतर भले ही कितनी अस्त व्यस्त स्थिति हो, लेकिन बैठक खाना अर्थात ड्राइंग रूम, ये जो है सजा होना चाहिए। ऐसे ही ज्यादातर लोगों की जिंदगी होती है। भले भीतर हजार तरह के तूफान चलें, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनी ही रहती है। दोगुला जीवन कभी पार नहीं ले जा सकता। सालों से एक ही बात कहता हूं, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, ना भागना पड़ेगा, ना छोड़ना पड़ेगा, बस अपने आप को मनाना पड़ेगा। देखिए, मानसरोवर की झलक जिसे मिल जाती है, एक घूंट जो ठीक से उस जल को पी लेता है, उसका जीवन बेकार की दौड़ से परे हट जाता है। इसीलिए मैंने कभी छोड़ने, भागने और त्यागने की बात नहीं कही। बात को ठीक से समझिए। ये मानव जीवन उस परमात्मा का दिया हुआ एक तोहफा है, बड़ा उपहार है। लेकिन अहंकार और पाखंड के कारण लोगों ने अपने जीवन को नरक से बदतर बना लिया है। एक बार इस नाम की अपने भीतर डुबकी लगा करके देखो। राम राम भूमा, श्री राम नाम भूमा। जानते हो, आप यदि इस नाम की ठीक से अपने भीतर डुबकी लगा गए, तो ये जो बाहर की परेशानियां
जो बार बार बेचैन करती हैं, भीतर ठेस पहुंचाती हैं, इनसे सदा के लिए पीछा छूट जाएगा। बाहर का कीचड़ फिर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखिए, वैसे भी ये जो रिश्तों संबंधों छोटी छोटी बातों में व्यक्ति उलझकर तरह तरह के दौर से गुजरता है, आपको बता दूं, बाहर का कीचड़ किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि यदि बाहर का कीचड़ छुएगा तो देह को छुएगा, शरीर को छुएगा, और आपको पता होना चाहिए ये देह भी कीचड़ से बनी है, और कीचड़ से कीचड़ का मेल हो जाता है। कीचड़ क्या बिगाड़ सकता है, जरा सोचिए। कीचड़ में मिट्टी, ये शरीर मिट्टी का। बेवजह उदास होने की जरूरत नहीं है। हर श्वास में प्रभु का स्मरण चलना चाहिए। रहो कहीं भी, बात कुछ भी करो, लेकिन भीतर ठाकुर का स्मरण चलना चाहिए। मैंने एक महात्मा की पुस्तक पढ़ी है, नाम तो मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन उसने एक सच्चाई उस पुस्तक में लिखी है। वो महात्मा कहते हैं कि मैं अपनी जवानी के दिनों में आधी रात के समय रास्ता भटक गया, जाना कहीं और चाहता था, पहुंच कहीं और गया। अब आधी रात बीत चुकी थी। उसने देखा गांव के सब मकान बंद थे, लेकिन एक दीवार के पास एक व्यक्ति बैठा था। मैंने मन में सोचा, ये जरूर कोई चोर है। और जब उस महात्मा ने उससे रास्ता पूछा तो उसने कहा, देखिए, अब तो यात्री निवास यानी गांव की जो धर्मशाला है वो भी बंद हो चुकी है, लोग सो चुके हैं, और आप रास्ता भटक गए हो। कृपा करो, रात बहुत गहरी हो गई है, आप मेरे घर ठहर जाओ। वे कहते हैं कि वो व्यक्ति मुझे अपने घर ले गया। जानते हो, महात्मा ने लिखा है कि मुझे तो सुला दिया और मुझे कहने लगा कि अब मैं जाऊं, क्योंकि मेरा काम रात में चलता है। महात्मा ने पूछा, क्या काम है तुम्हारा? जानते हो, उसने कहा, मैं एक चोर हूं। उसकी बात सुनकर महात्मा हैरान रह गया। उसने सोचा कि इतनी बड़ी सच्चाई तो मैं भी नहीं बोल सकता। मेरे मन में भी चोरी के ख्याल कई बार उठे होंगे। पता नहीं कौन कौन सी बुराइयां इंसान के भीतर पलती हैं। महात्मा लिखते हैं कि वो इतना सरल था जितना मैं भी नहीं था। जब रात पूरी हो गई, वो चोर वापिस लौटा। उसने धीरे धीरे
कदमों से घर में प्रवेश किया। जानते हो क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि महात्मा की नींद खुल जाए। लेकिन महात्मा सोया ही नहीं था। उसने चोर से पूछा, कुछ मिला? कुछ लाए हो? चोर ने कहा, नहीं, आज तो नहीं, कल फिर कोशिश करेंगे। वे महात्मा लिखते हैं, वो बड़ा खुश था। निराशा उसके चेहरे पर नहीं थी। और महात्मा 30 दिन तक उसके घर रुके। हर रात उसको खाली लौटते देखा। और जब भी वे उससे पूछते कि कुछ नहीं मिला, तो वो कहता कि कल जरूर मिलेगा, कल फिर कोशिश करेंगे। महीने बाद महात्मा तो वहां से लौट गए, क्योंकि वे परमात्मा की खोज कर रहे थे। जब कोई कोर किनारा ना मिलता तो थक जाते थे और कई बार हताश भी हो जाते थे। उस महात्मा ने कहा कि मैं ये सोचता था कि चोर हर दिन खाली हाथ लौटा, लेकिन कभी निराश नहीं हुआ। उसने कहा, कल फिर कोशिश करेंगे। उस चोर के ख्याल ने महात्मा को निराश होने से बचा दिया। ये कहानी बड़ी सार की है, इसलिए आपको सुनाई है। वो महात्मा लिखते हैं कि जिस दिन मुझे कुछ अनुभव हुआ तो मैंने सबसे पहले उस चोर के लिए हाथ जोड़े, क्योंकि यदि वो उस रात ना मिला होता तो शायद महात्मा कभी का निराश हो गया होता। इसलिए आपसे कहता हूं, बड़ी लंबी यात्रा आपने मेरे साथ की है। ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। ये जिंदगी ही चारों तरफ हर दिन बड़ी से बड़ी शिक्षा देती है, और जीवन के चारों तरफ ही बड़े से बड़े सत्य हैं। चारों तरफ ये जीवन आपको नए नए द्वारों पर ले जाता है, लेकिन मनुष्य का दुर्भाग्य क्या है? वो कहता है कि मैं सब जानता हूं, लेकिन उसे पता नहीं कि उसकी स्वयं की आंख बंद है। और यहां लोग पूछते हैं, क्या करें, क्या ना करें, कौन से तीर्थ स्थान पे जाएं, क्या उपाय करें, किसके चरण पकड़ें? बड़ा कुछ है समझने को। एक बार फिर आपके चरणों तक श्रीमद् भागवत की चर्चा पहुंचा रहा हूं। ये जीवन चारों तरफ खड़ा है, और यदि जुड़े रहे तो रामायण और महाभारत भी सुना दूंगा। वहीं से सब कुछ मिल जाता है। बात है समझने की। यदि हमारा हृदय ही बंद है तो फिर कोई कहीं भी चला जाए, लेकिन जिंदगी में सब कुछ ऐसा है जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। देखिए, ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है। ये महासूत्र हैं।
यदि एक बार दृष्टि खुल गई, अंतर्दृष्टि खुल गई, तो फिर हर दिन राम आपके हृदय में वास करेगा। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी है। इस दिन को नाग पंचमी के नाम से जाना जाता है। श्रावण माह का सोमवार है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 5 बार लंबी श्वास छोड़ना और 50 बार ताली बजाना। 2 मिनट शांत बैठने के बाद 4 मिनट खुले आसमान को निहारना। सूर्य नारायण माँ तुलसी को जल अर्पित करना। शिवलिंग का दूध जल से अभिषेक करना। एक समय भोजन करना और थोड़ा भोजन पुण्य में लगाना। संध्या के समय महादेव के चरणों में एक ज्योत जलाना। भूमा शंकर, भूमा शंभो, जय शिव शंकर, शिव शिव शंभु। इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 17 अगस्त दिन सोमवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, समय की गति आज सामान्य रहने वाली है। कहीं जाने का मौका मिल सकता है और इच्छा भी बनेगी। आमदन की दृष्टि से समय शुभ रहेगा और किसी रुके हुए काम में गति आ सकती है। वृषभ, आमदन की दृष्टि से आज का दिन थोड़ा मध्यम श्रेणी का रह सकता है। किसी काम में भागदौड़ बन सकती है। किसी पुराने काम में सफलता मिलेगी। सेहत पक्ष सामान्य रहेगा और किसी की कही बात थोड़ा मन को परेशान रख सकती है। मिथुन, आज अचानक कोई काम किसी के सहयोग से बन सकता है। हालांकि कोई करीबी निराश भी कर सकता है। काम में थोड़ा मन भी कम लगेगा, लेकिन दिन ठीक है, आमदन ठीक होगी। किसी कारण मन थोड़ी थकावट महसूस कर सकता है। कर्क, अचानक कोई बिगड़ा हुआ काम सुधर सकता है। कोई काम बन सकता है जिससे मनोबल बढ़ेगा। कोई नया अवसर मिलने के संकेत हैं। किसी का सहयोग भी मिलेगा। आमदन के लिए हालांकि समय मध्यम श्रेणी का रहेगा। सिंह, समय की गति आज लगभग सामान्य रहेगी, लेकिन किसी पुराने काम में आपको काम हल होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। कारोबार में थोड़ा उतार चढ़ाव रहने के संकेत हैं। सेहत ठीक रहेगी और कहीं जाने का मन करेगा। कन्या, नए अवसर मिलने से आज मनोबल में बढ़ोतरी का योग है। कोई निजी चिंता मन को परेशान रख सकती है। आमदन के लिए दिन शुभ है। यात्रा हो सकती है। बिगड़े काम में सुधार का योग है। तुला, दोपहर से पहले का समय आज थोड़ा संघर्षपूर्ण रहेगा। उतार चढ़ाव पूर्ण रहेगा। बाद दोपहर समय में बदलाव होने के संकेत हैं। अचानक कोई फायदा मिल सकता है। पुरानी मेहनत से फायदा मिल सकता है। सेहत ठीक रहेगी। कोई करीबी किसी बात से थोड़ा निराश भी कर सकता है। वृश्चिक, आमदन के लिए समय ठीक रहेगा। अच्छा समाचार आने का भी संकेत है। लेन देन के काम आसानी से निपट सकते हैं। यात्रा हो सकती है। हाँ, करीबी जनों के काम में थोड़ा समय लग सकता है, जिस कारण कोई आपका निजी काम प्रभावित होने का योग है। ध्यान रखें। धनु, महत्वपूर्ण काम में आज आपको विशेष सहयोग प्राप्त होगा। कोई पुरानी परेशानी घट सकती है। यात्रा लाभकारी रहेगी। पुराने संपर्क से फायदा मिलेगा। सेहत पक्ष मामूली नर्म है। मकर, आज किसी कारोबारी समस्या से आपको छुटकारा मिल सकता है। कोई पुरानी मुश्किल हल हो सकती है। सेहत ठीक रहेगी, लेकिन बेवजह किसी से विवाद या बहस हो सकती है। धैर्य से काम लेवें। दोपहर बाद समय बदलेगा। कुंभ, आज कुछ कामों में प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कहीं जाने का अवसर मिलेगा। आमदन का कोई नया रास्ता भी दिखाई पड़ेगा। यात्रा में परहेज करें। सेहत लगभग ठीक रहेगी। मीन, कारोबार के लिए दिन सामान्य है, लेकिन किसी पुरानी मेहनत से फायदा मिलने के संकेत हैं। कोई नया काम आपका आगे बढ़ सकता है। हालांकि कोई पारिवारिक चिंता कुछ समय मन को परेशान कर सकती है, लेकिन दिन आपका शुभ रहेगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।